होल्डिंग कंपनी का इंट्रोडक्शन देखा था इसके पहले, और होल्डिंग कंपनी की इंट्रोडक्शन में हमने क्या देखा था कि होल्डिंग कंपनी होती क्या है सबसे पहले, ठीक है। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जो किसी और कंपनी को क्या करती है, कंट्रोल करती है, बराबर है। मतलब जो कंपनी कंट्रोल करेगी वो कौन सी कंपनी कहलाएगी, होल्डिंग, बराबर है। और जो कंपनी कंट्रोल में काम करेगी वो क्या कहलाएगी, सब्सिडियरी कंपनी। इतना हमने डिस्कस किया था। आज हम उसके बाद का काम देखने वाले हैं। आज हम बनाने वाले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। जैसे मैंने आपको बताया था, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 जितनी भी होल्डिंग कंपनीज होती है उनके लिए ये कंपलसरी कर दिया गया है कि जो उनका बैलेंस शीट है, कंबाइंड बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, कंबाइंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और कंबाइंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने पड़ेंगे। तो आज का हमारा काम टोटली किसके ऊपर होने वाला है, कंबाइंड बैलेंस शीट, जिसे हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं प्रॉब्लम, देखिए जरा। देखिए, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर ऑफ स्टीडी लिमिटेड। अब देखिए शेयर किसने एक्वायर किए हैं, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने, है ना। स्ट्रॉन्ग लिमिटेड एक्वायर ऑल द शेयर ऑफ स्टीडी लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 लाख। 1 लाख रुपए की कॉस्ट में जितने भी शेयर थे किसके, स्टीडी लिमिटेड के, वो किसने एक्वायर कर लिए, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने, बराबर। तो ये पहले सेंटेंस से क्या पता चलता है हमें कि स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कौन सी कंपनी, यहाँ पर होल्डिंग कंपनी, और जो स्टीडी लिमिटेड है वो कौन सी है, सब्सिडियरी। और यहाँ पर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना होने वाला है, ऑल द शेयर बोला है, क्या बोला है, 100% होगा। अब देखिए एक्वायर कब किया, ऑन 31 दिसंबर 2002, 31 दिसंबर 2002 को एक्वायर किया है। The average balance sheet of both the companies as on that date were as follows, ठीक है। मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रहे हैं वो भी कब हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। और जो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एक्वायर किया वो भी कब किया, 31 दिसंबर को। तो हमने जो केसेस देखा था इसके पहले के प्रॉब्लम में, ठीक है। तो ये केस नंबर 1 में फिट बैठता है, when the controlling interest acquired by the holding company on the date of balance sheet, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लायबिलिटीज और क्या दिया हुआ है, असेट्स, ठीक है। एक है स्ट्रॉन्ग लिमिटेड और एक कौन सा है, स्टीडी लिमिटेड। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड कौन है, होल्डिंग, और स्टीडी लिमिटेड कौन है, सब्सिडियरी। तो हमें सिंपली क्या करना है, दोनों की बैलेंस शीट को कंबाइन करना है। क्या करना है, कंबाइन। अब देखिए सबसे पहले स्टीडी लिमिटेड का शेयर कैपिटल आपको दिख रहा है कितना, 1,20,000। हाँ स्टीडी का, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का नहीं देखना, स्ट्रॉन्ग का क्या रहेगा, कांस्टेंट, चेंज किसका होगा, स्टीडी का, ठीक है। तो 50,000 है और एक शेयर कितने रुपए का, 10 रुपए। सो टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 5,000। और देखिए असेट साइड में आपको इन्वेस्टमेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, 5,000 शेयर इन स्टीडी लिमिटेड, बरोबर है। तो सबसे पहला काम करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ कंट्रोल, क्या निकाल लेते हैं, डिग्री ऑफ कंट्रोल, डिग्री ऑफ कंट्रोल। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ, मैं यहाँ पे एस कंपनी लिख रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर परचेज बाय एच कंपनी मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 5,000, खरीदे भी कितने हैं, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इट विल बी 100%, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, 100% होल्डिंग है, क्या है, 100% होल्डिंग है। मतलब यहाँ पर आपको माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो क्लोज कब हुए थे, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर, सॉरी शुरुआत कब हुई है, 1 जनवरी, और एंड कब हुआ, 31 दिसंबर, ठीक बात है कि नहीं। अब बताइए कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कौन सी डेट को एक्वायर किया गया, उसने शेयर कब खरीदे स्ट्रॉन्ग लिमिटेड ने, 31 दिसंबर। तो जितना भी प्रॉफिट आपको दिखाई देगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट कौन सा होगा, फ्री प्रॉफिट, दैट मींस कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट होगा, कैपिटल प्रॉफिट। इतनी बातें क्लियर हो गई। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले काम हम कर लेते हैं प्रॉफिट एनालिसिस का। कौन सा, प्रॉफिट एनालिसिस। देखिए हमने परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकाल लिया, टाइम रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब बचा क्या, प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट देखते हैं कि इसमें कौन सा प्री है और कौन सा पोस्ट है। पोस्ट तो होगा नहीं, मतलब ऐसे प्री रेटर्स को परचेज प्रॉफिट ही बोलते हैं। नहीं, अब परचेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, बट इसका जो टेक्निकल नेम है वो है कैपिटल प्रॉफिट, ओके।
जब आपको एग्जाम वगैरह में आएगा तो कैपिटल प्रॉफिट ही लिखना है, ओके। फ्री प्रॉफिट भी लिख सकते हैं। तो देखिए, ओके, इतना समझ में आ गया। अब देखिए प्रॉफिट एनालिसिस देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आप जो बैलेंस शीट देखेंगे वो किसका देखेंगे, स्टडी का। शेयर कैपिटल कितना दिया हुआ है, 50,000। रिजर्व कितना है, 20,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 10,000 रुपए। तो ये 20,000 और 10,000 दोनों भी क्या है, प्री प्रॉफिट है। क्या ये है, प्री प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट एनालिसिस में ये प्री प्रॉफिट है। कौन कौन सा, रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस। रिजर्व कितना है, 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 10,000। तो टोटल प्री प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000। और यहाँ पे शेयर कितना है इसका, शेयर ऑफ एच कंपनी कितना है, 100%, मतलब पूरा का पूरा 30,000। मेजॉरिटी इंटरेस्ट का रोल ही नहीं है इसमें, ओके। उसके बाद देखिए प्रॉफिट एनालिसिस कर लिया हमने। अब निकालेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, बताइए कितने शेयर खरीदे हैं, 5,000, ओके। तो फेस वैल्यू ऑफ 100% शेयर, क्योंकि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना है अपना, 100। दैट्स को हमने यहाँ पे क्या लिखा, फेस वैल्यू ऑफ 100% शेयर, दैट इज 50,000 रुपीज, ओके। और क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ एच कंपनी इन प्री प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट में, प्री प्रॉफिट कितना है, 30,000 और 100% होल्डिंग होने की वजह से पूरा प्रॉफिट किसका है, एच कंपनी का। तो इट विल बी 30,000। तो बताइए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आया कितना अपना, 80,000 रुपए, 80,000, ठीक है। बट ये आपने एक्वायर कितने में किया है, 1 लाख रुपए, ठीक है। जो अमाउंट आपने पेड किया है, ये जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल इसकी कितनी है, 80,000, बट द अमाउंट पेड बाय द एच कंपनी इज ₹1 लाख। तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हुआ, 20,000 का। तो बेटा इसको क्या बोलेंगे अपन, गुडविल। क्या बोलेंगे, गुडविल। समझ गया, पक्का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम इसको क्लब करना शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ जो 1,20,000 दिया सेक्रेटरी स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का, कहाँ पे 1,20,000 वो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड का। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो अपन बना रहे हैं ना, ये सब्सिडरी कंपनी के लिए, किसके लिए, सब्सिडरी। होल्डिंग कंपनी का जैसे के वैसे रहेगा, सब्सिडरी कंपनी का सिर्फ ऐड करते चलेगा, ठीक है। देखिए बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले लिखने जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या, शेयर कैपिटल। क्या लिखेंगे, कितना है स्ट्रॉन्ग का, स्ट्रॉन्ग कंपनी का बोल रहा हूँ। अब बताइए स्टीडी लिमिटेड का लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, इसे ऐड कर चुके हैं, कवर हो गया है ना। तो यहाँ फिर से आएगा क्या, बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये जो इंटरनल लायबिलिटी का मैटर है, हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में सेटल करते हैं, ठीक है। इसके लिए हम इसको यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ये टोटल कितना जाएगा बाहर में, 1,20,000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद रिजर्व दिखाई दे रहे हैं आपको, रिजर्व स्ट्रॉन्ग का कितना है, 50,000, ठीक है। स्टीडी का लेंगे क्या, नहीं लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है। डायरेक्ट 50,000 बाहर जाएगा। फिर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 रुपए। स्टीडी का कितना है, बट स्टीडी का लेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कवर हो चुका है। तो इट विल बी 60,000 रुपीज, समझा। हाँ, उसके बाद क्या दिख रहा है अपने को, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब क्रेडिटर्स देखेंगे, क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हुआ है क्या, नहीं है, ठीक है। बताइए स्ट्रॉन्ग का कितना है, तो स्ट्रॉन्ग का 40,000 है। स्टीडी का कितना है, 30,000। तो ये कितना हो जाएगा, 70,000। इस पे ऐड करेंगे, समझा। ये ऐड क्यों नहीं किया पता चला, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पे ऑलरेडी कवर हो चुका है। उसके बाद अगर एडजस्टमेंट में बोला रहता सेटलमेंट का तो नहीं, एडजस्टमेंट में नहीं बोलेगा तब भी। देखिए अब जब भी क्या होगा, जैसे आपको ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट किया है, क्या किया है, तो इन्वेस्टमेंट किस चीज में होगा, शेयर कैपिटल में। और जो शेयर कैपिटल जिसके पास रहेगा उसी का राइट किस पर बनेगा, रिजर्व पर, और उसी का राइट क्या पे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस पर। जितना भी इंटरनल लायबिलिटी है, ठीक है, उसी में सेटलमेंट होता है, ओके। चलिए फिर दिया हुआ लोन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। आपने स्ट्रॉन्ग लिमिटेड से लोन लिया है, कितना, 5,000। ये लोन किसने लिया है, स्टीडी ने, और दिया किसने, स्ट्रॉन्ग ने। देखो दोनों तरफ दिखेगा आपको, लायबिलिटी में भी दिखेगा, असेट्स में।
बट लायबिलिटी में किसके दिखेगा? स्टडी के। और स्ट्रॉन्ग के कहाँ दिखेगा? Assets में। अब बताइए दोनों कंपनी अलग अलग है कि एक हो चुकी है? एक हो चुकी है। तो अब मैंने खुद को दिया और मैंने ही खुद से लिया, तो ऐसे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इसे हम बोलते हैं को-ओविंग्स। क्या बोलते हैं? को-ओविंग्स। तो ये आपस में इनका क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिलेशन। ये आपको बैलेंस शीट में भी दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? देखिए अमाउंट भी सेम है ना, 5000। अगर अमाउंट में चेंजेस होते तो हम उसका एक अल्टरनेट निकालते हैं। डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो गया। ओके, लायबिलिटी क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. असेट्स देखेंगे। अब असेट्स में क्या क्या दिखाई दे रहा है अपने को? Fixed assets. फिक्स असेट। ठीक है, फिक्स असेट लिख लेंगे अभी। फिक्स असेट्स बताइए यहाँ पर भी ये एक किसका होगा? स्ट्रॉन्ग का और दूसरा स्टीडी का। बताइए स्ट्रॉन्ग का कितना है? 1,10,000. 1,10,000। स्टीडी का 70,000. ये कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000। क्लियर है? यस सर। कोई कंफ्यूजन? फिर दिया हुआ है करंट असेट, तो करंट असेट को भी ऐसे ऐड करेंगे अपन। 55,000. करंट असेट स्ट्रॉन्ग का 55. और स्टीडी का 45। ये 55,000 45,000 इट विल बी 1 लाख रुपीस, यस सर। है ना? उसके बाद क्या दिया हुआ है? 5,000 शेयर इन स्टीडी लिमिटेड, मतलब 5,000 शेयर खरीदे हैं। किसने? स्ट्रॉन्ग ने। स्ट्रॉन्ग ने खरीदे। किसके? स्टडी स्टीडी के। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हो चुका है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे क्या? नहीं। और जो लोन टू स्टील लिमिटेड दिया हुआ है 5,000, ये भी ऑलरेडी कोविन में एडजस्ट हुआ। क्या में? कोविन। ये आपको दिखाने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपसी लेन देन है। किसके बीच का? होल्डिंग और सब्सिडी के बीच का, जिसे हम कौन से टर्म से जानेंगे? को-ओविंग्स। ठीक है, चलिए सब हो गया। क्या बचा हुआ? गुडविल। गुडविल कहाँ जाएगा? Assets. करो इसको। गुडविल कितना आया? 3,000। 3 लाख से टैली। 3 लाख रुपीस आ गया इधर, हाँ और इधर कितना आया? उतना ही। ओके, तो मैच हो गया आपका बैलेंस शीट। दिस इज योर प्रॉब्लम नंबर सेकंड, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। और ये सबसे इजीएस्ट केस था, बरोबर है? सबसे पहली चीज क्या थी कि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग शुड बी 100% एंड द कंट्रोलिंग इंटरेस्ट शुड बी एक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। जिस पे से प्री और पोस्ट का लोचा आया नहीं। आया नहीं। माइनॉरिटी का लोचा क्यों नहीं आया? क्योंकि परसेंटेज ऑफ होल्डिंग कितना था? 100%। दैट्स द रीजन। ओके।